तो फाइनली जर्सी नंबर 18 जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुकी है। अब आपको आने वाले समय में जर्सी नंबर 18 नहीं दिखेगी। विराट कोहली ऑफिशियल तौर पे रिटायरमेंट ले चुके हैं, हो चुके हैं। और विराट कोहली से थोड़ा कुछ टाइम पहले रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट का लिया था, अनाउंस किया था। तो विराट कोहली ने अपने पोस्ट में बहुत भावुक पोस्ट था, क्योंकि विराट कोहली हमेशा से एक कॉम्पिटिटिव मतलब प्लेयर रहे हैं, उन्हें टेस्ट खेलना बहुत पसंद है। तो उन्होंने अपने पोस्ट में भी लिखा कि #269 साइनिंग ऑफ, और ये लिख करके बहुत समय बाद मतलब लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत समय बाद ये एक विराट कोहली का एक्सपेक्ट कोई नहीं किया था। इनफैक्ट रोहित शर्मा कुछ समय 2-3 दिन पहले, जैसे कि रोहित शर्मा ने जब रोहित शर्मा से पहले रोहित शर्मा का कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नली लेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का भी अब ठीक चल रहा था फॉर्म वगैरह, मतलब जिसने वनडे में इतना अच्छा जिताया, वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप जिताया, और लंबा लोग चाहते थे। और इस बार मतलब कोई नहीं सोचा था, जैसे IPL चल रहा था, वॉर के पहले भी IPL तो बंद हो गया, वॉर में भी इसके पहले विराट कोहली का दिया IPL बहुत अच्छा रहा है। ये तो लोग कह रहे थे कि विराट कोहली मतलब इधर 18वां IPL सीजन, इनका जर्सी नंबर भी 18 है, इस बार RCB का चांस बहुत ज्यादा लग रहा है, अच्छा खेले भी हैं। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट कोहली और बाकी ये रोहित शर्मा भी ठीक ठाक खेले, तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि विराट कोहली रोहित शर्मा लेंगे। रोहित शर्मा ने लिया तो लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया, स्पेकुलेशन लग रहा था, और तभी मतलब ब्रायन लारा ने भी कमेंट किया था कि मैं चाहता हूं कि विराट कोहली और लंबा खेले, इनका एवरेज 60 से ऊपर रहे, क्योंकि विराट टेस्ट क्रिकेट को जो है थोड़ा विराट कोहली की जरूरत है। जरूरत है, क्योंकि भैया देखो अभी क्या है ना कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है टेस्ट में जरूरत है। मेन बात होती है विराट कोहली जैसा नाम, जो मतलब बहुत सालों में जो फैन फॉलोइंग है ना, वो बहुत समय बाद आती है। मतलब बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसके बाद क्या होता है, अपोजिशन वाली जो टीम है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलो, न्यूजीलैंड किसी के साथ भी खेलो, वर्ल्ड की टफेस्ट टीम के साथ भी अगर खेला, तो विराट कोहली अगर खड़ा है सामने, जो भी बॉलर है, थोड़ा उसके मन में थोड़ा तो ये तो आता है, डर का माहौल तो रहता है भैया विराट कोहली इसको आउट करना। अगर उनका विकेट गिरता है तो सेलिब्रेट करते हैं, उनका हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ये लोग मतलब जैसे कि अभी फिलहाल में जो यंगस्टर प्लेयर है उनके हिसाब से ये लोग थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनका आइडल है, मतलब इतने लोग मानने वाले फैन फॉलोइंग कितनी फैन फॉलोइंग, फैंस आते हैं किसके लिए? विराट कोहली को देखने, रोहित शर्मा को देखने से धोनी को देखने आते थे। मतलब वही अब ये जो एरा था ना, 3 का एरा था, तो धोनी निकल के 2 बचे। अब ये एंड ऑफ एरा हो गया 2 का भी। कॉमन चीज क्या है कि 45 जर्सी नंबर, 18 जर्सी नंबर, दोनों को कैलकुलेट करेंगे 9 नंबर आएगा। ये फ्रेंडशिप बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी दोनों की ना, और रोहित शर्मा और विराट कोहली की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट किया तो कोहली ने भी शायद, क्योंकि आपको याद होगा कि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल जीतने के साथ ही साउथ अफ्रीका के साथ तुरंत इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम T20 अब नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट ले लिए। विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, इनफैक्ट जडेजा ने भी उस समय लिया था। तो मेन ये दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। और कुछ समय बीच समय ऐसा भी समय आ गया था ना कि बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि विराट कोहली के बीच में अनबन है, ये है वो है, विराट कोहली का अच्छा फॉर्म नहीं चला, इनको निकाली। बट रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान थे इंडियन टीम के, और सक्सेसफुल कप्तानों में इनकी गिनती होती है, तो रोहित शर्मा के नहीं भैया ये बंदा रहेगा तो बहुत हेल्प मिलेगी। वो चले ना चले बात की बात है, ये बंदा का खड़ा रहना ही बहुत जरूरत है। यही होता है ना, रन ही बनाओ फील्ड में। अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो रिस्पांसिबल प्लेयर्स होते हैं, वो दिखाते हैं, यही चीज तो दिखाते हैं, इसी एटीट्यूड दिखाने की होती है कि आप किसी के भी अंडर में खेल लो, कैसी भी बातचीत हो, लेकिन आप उसको जो है सहयोग करते हो। जैसे कि जब क्या है कि बुरा टाइम सबके साथ आता है, बट अब ये मत भूलिए कि प्लेयर कितना बड़ा है वो। अब उसको उसके ऐसे खराब समय अगर आप निकाल देंगे तो वहां से वो बंदा फिर डिमोटिवेट हो जाएगा। बट रोहित शर्मा ऐसा नहीं कि उन्होंने फ्रेंडशिप में भाई उनको रखा, उनका फॉर्म भी वापस लाया, और उसी का देन था भैया। देखिए जैसा कि उन्हें पहले स्टार्टिंग में विराट कोहली एक बड़ा नाम है, तो अपोजिशन जो भी टीम खेली एक प्रेशर तो बना रहता है कि इन दोनों को आउट करना है, तो उसकी वजह से भी बहुत तरह से मतलब जो होता है ना कि रन वगैरह भी थोड़े कम हो जाते हैं, और थोड़ा प्रेशर तो बना रहता है। तो वो बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, उस पर क्या ही बोला। एक चीज ये है कि मतलब विराट ने कितनी मुश्किल से रिटायरमेंट मतलब लिखा होगा वो चीज, क्योंकि विराट हमेशा से टेस्ट को जो है वो ज्यादा अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए जो फर्स्ट प्राइमरी है वो टेस्ट है, और मैं तब तक खेलता रहूंगा जब तक मेरे अंदर वो जुनून है, वो आग है, जब तक मैं फील्ड पे अपना 100% दे पा रहा हूँ तब तक मैं मैच खेलूंगा। ये मतलब एक ये थोड़ी सी मतलब कमी है कि टेस्ट क्रिकेट को विराट कोहली जैसे प्लेयर्स और चाहिए। अभी थोड़ा खेलना था मेरे हिसाब से। T20 जैसे कि ये अभी के समय T20 लोग देखना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट में जब तक विराट कोहली जैसे प्लेयर्स रहेंगे ना, तभी वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि टेस्ट बहुत अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है। अभी के आपके जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, उनको मजा है भाई शॉर्ट टर्म का जो होता है, वो 10-10 भी निकाल देंगे, उसमें और मजा आएगा, फिर 20-20 भूल जाएंगे। लेकिन जो टेस्ट एक समय चलता था भैया, जो क्रिकेट जो कहता था ना, जो वॉल जो कहता था द्रविड़ को, ये हो गए वीएस लक्ष्मण हो गए, सचिन हो गए, वीरेंद्र सहवाग, ये सब भैया जब टेस्ट में उतरते तो अलग मजा आता था देखने में। अलग स्किल्स तो उसी में टेस्ट होती है ना, टेस्ट में अलग स्किल्स टेस्ट होती है, वही तो टेस्ट करना, मतलब वही तो देखना पड़ता है। 100 बॉल खेल के आप 10 रन बना रहे हैं, 100 बॉल खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है, उसमें खड़े के आपको डिफेंड करना, मतलब वो एक अलग बॉल से खेलना, सेशन बाय सेशन, उस चीज को मतलब अपने ऊपर प्रेशर लेना, फिर उसको अपोनेंट पे डालना, 4 इनिंग्स पूरी बिताना, वो अलग चीज, मतलब स्ट्रगल है। 5 दिन का जो मैच होता है वो अलग ही चीज होती है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई टेस्ट के लिए बना भी नहीं होता है। बिल्कुल हर कोई टेस्ट के साथ हर कोई तीनों फॉर्मेट के लिए बना होता है। ये बंदे ऐसे थे तीनों फॉर्मेट के लिए बने थे पूरा।
जिस हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होगा कि T20 में है तो वनडे में नहीं है, वनडे में सब जगह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और भाई इंडिया क्या, मुझे लगता है कि इनके जो फैन होंगे जो बाहर के ऑल ओवर वर्ल्ड के होंगे वो भी इनको बहुत दुख होगा, थोड़े से मायूस, थोड़े क्या बहुत मायूस हुए होंगे। अब मेसी को देख लीजिए, रोनाल्डो को देख लीजिए, वो लोग कहाँ के प्लेयर हैं। इंडिया में अभी कुछ ऐसा हो जाता है लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये अब कोई जीत जाता है, अरे यार मेसी ने ये गोल कर दिया, उन्होंने ये गोल कर दिया, तो खुशी भी होती है, दुख भी होता है। इसमें था कि भारत ने मतलब विराट कोहली और ये रोहित शर्मा ने T20 और उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप ये दोनों जीत लिया था। अब लोग चाह रहे थे कि टेस्ट चैंपियनशिप भी वनडे नहीं जीता था, वनडे रोहित शर्मा साथ नहीं जीता है। कोहली तो था ना वो 2011 के वर्ल्ड कप में था, तो रोहित शर्मा उसमें नहीं थे, लेकिन अब ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग साथ में जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते। अरे वो कितना नजदीक आके हारे, दोनों बार आ करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत नजदीक से हारे। न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से बारी बारी से जो हारी थी उसका बहुत मतलब अफसोस था लोगों का। लेकिन अब क्या कहा जाए, इन लोग बड़े प्लेयर्स हैं, इन लोग को शायद पता होगा कि ये सही टाइम है। हाँ नहीं, बहुत सही टाइम है। इन लोगों को लग रहा है कि हम जितना एफर्ट लगाना चाहिए, फिर नहीं लग रहा है फील्ड पे, हो सकता है उसकी नहीं, क्या पता एफर्ट लग भी रहा हो, कहीं लक की भी तो चांस होती है यार, ये भी बहुत मैटर करता है कि आप पूरा एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन सामने से कोई ऐसा एज लग जा रहा है, उससे आप बोल्ड हो जा रहे हैं, रन नहीं बन रहा है, जो बॉल आउट हो जा रहे हैं, तो एक होता है ना कि उसमें डिमोटिवेट आता है। फिर जो आपका एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें फिर लोग तरह तरह की बात करने लगते हैं, इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये लोग मतलब सोशल मीडिया से नहीं चलते होंगे, कितने बड़े सोशल मीडिया से नहीं चलते होंगे, सही बात है, लेकिन ऐसा इन लोगों को खुद लगा होगा कि हाँ लगते होंगे। फैन की तो बात तो लगेगी नहीं भाई, क्योंकि क्या है कि भैया चल रहे हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो फैन तो बोलेंगे। फिर जो BCCI के मेंबर हैं उसमें भी, और सबसे बड़ी क्या आपके जो जूनियर है ना, उनके सामने आपका इंप्रेशन खराब होता है, ये भी तो बात होती है। आपसे कप्तान है, अच्छे प्लेयर हैं, आप नहीं चल पा रहे हैं, जूनियर अच्छा खेल के जा रहे हैं, कहीं से ये चीजें लगी होंगी कि जो कंट्रीब्यूट हम टीम में करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी की जो सीरीज पीछे गई है, ऑस्ट्रेलिया से हारा है, इंडिया गया था, एलन बॉर्डर जो ट्रॉफी हुई थी, तो उसमें विराट कोहली का उतना जो कंट्रीब्यूशन, जैसे सब लोग देखते हैं विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं हो पाया था। और उसके बाद जो टेस्ट मैचेस थे वो खेलने भी काफी कम हो गए हैं, बहुत कम हो गया। T20 वर्ल्ड कप इतनी चीजें हो गई है ना, तो टेस्ट भी पहले इतना कहाँ हो गया, पहले क्या था हमेशा टेस्ट मैचेस होते रहते थे। अब तुमको लगता है साल भर में मुश्किल से 4-5 टेस्ट मैच हो जाते हैं। मेन जो टीमें होती हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, इन्हीं सबसे होकर के घूम फिर के होता है। अब तो कुछ टीमें तो निकल भी गई हैं, कुछ टीमें दिखती भी नहीं है। क्या है कि अब जैसे अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात हो रही है, तो भाई देखो, तो तकलीफ तो होती है। इसी तरह जब सचिन पाजी जब रिटायरमेंट लिए थे, वो मुझे अभी भी याद है, वो मैच देख रहा था, टेस्ट मैच में देख रहा था वो, उनका भी उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया था लास्ट मैच में। शायद मुझे लगता है कि बहुत 100+ था कि 100 के करीब था, सही कुछ था। अच्छा स्कोर किया था, मुझे ठीक है नहीं, अच्छा स्कोर किया मैच मैं देख रहा था, मेरे को याद है वो मैच, क्योंकि वो मुझे अलग सा था कि सचिन पाजी भाई सबके अपने फैलेगी इमोशन जुड़ा हुआ है। लेकिन वो भी धीरे धीरे जब चीजें जब बीतती हैं तो नया कोई आइडल बन जाता है। आइडल क्या बनता है, मतलब कोई नया प्लेयर पसंद आने वाला, आइडल तो वही रहेंगे, आप भी एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे धोनी जब जा रहा था ना, तो हम लोग इतना मतलब नहीं यार, धोनी नहीं जा सकता। धोनी वही कोरोना 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन फिर धोनी भी चला गया, वो फेज भी चला गया। अब देखिए धोनी की बात हुई तो अब देखिए धोनी और रैना का कितना अच्छा बॉन्डिंग था, आपको याद होगा। अच्छा मतलब जब भी वनडे हो या IPL हो, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। धोनी रिटायरमेंट अनाउंस किया, सुरेश रैना भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया उस टाइम पे, मेरा कैप्टन रिटायर हुआ है तो फिर मैं भी जा रहा हूँ, बस। तो वही सेम चीज है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या है कि बहुत अलग बॉन्डिंग है, वो हम लोग आप क्या जानेंगे, जो लोग साथ दिन रात रह रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, साथ जा रहे हैं, अलग चीज होता है। तो वही भी मन में आता है कि भैया चलो अब ये भी हो गया, अपना दिमाग में ये भी सही टाइम भी है भैया रिटायरमेंट लेने का। सही टाइम भी है। और फैंस का मतलब ये है कि फैंस लेकिन ये चाहते होंगे कि शायद उनको एक दो मैचेस और देखने को मिले। फैन की तो भाई फैन की चीजें तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। फैन नहीं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं एक दो मैच मतलब ग्राउंड में लेते हैं अगर रिटायरमेंट तो और अच्छा लगता है। वो चीज ज्यादा मजा आता है, वो सही बात है। ग्राउंड में लोग लेते हैं कि ग्राउंड में लोग सेलिब्रेट करते हैं। सचिन पाजी का ग्राउंड में रिटायरमेंट था तो सारे प्लेयर एक तरफ खड़े होकर उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, उनको हैट दिया गया, गुड बाय मैसेज था, वो उस तरह से होता है, ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये देखो कि मतलब चाहे धोनी हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, ये तीनों लोग सभी लोगों ने मतलब सिर्फ अपना मैसेज एक डाला कि हाँ इस दिन से मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो और सिंपली रिटायर हो गया। उसके बाद वो आपको दिखेंगे टेस्ट मैचेस में। इवन T20 में भी किसी को नहीं लगा था कि इसके बाद लोग नहीं खेलेंगे, मैच जीतने के बाद उन्होंने अनाउंस किया T20 का, लेकिन फिर भी लोग कहे कि हाँ ठीक है। T20 क्या कि IPL ऐसे फॉर्मेट भी T20 हम देख लेते हैं, वर्ल्ड कप जिता करके तुरंत लिया तो फिर चलो ठीक है, जो चीज अचीव करना था वो चीज अचीव कर लिया। ये वाला थोड़ा अखर गया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम लोग जो हार गए ना, मतलब 2 बार बहुत क्लोज थे भाई। एक समय मेरे को याद था, ज्यादा नहीं, शायद लगता कि साल भर पहले, कुछ महीना पहले, उस टाइम बता रहा हूँ जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था, जो हारे थे हम लोग, उस टाइम पे इंडिया में मैंने रैंकिंग देख रहा था, टेस्ट में इंडिया नंबर 1, वनडे में नंबर 1, T20 में नंबर 1, और तो और नंबर 1 बल्लेबाज भी हमारे इंडिया का T20 में भी, टेस्ट में भी, वनडे में भी। अच्छा, उस टाइम पे ये था। अच्छा,
शायद शुभमन गिल कोई चल रहा था, और T20 में तुम्हारा वो सूर्य कुमार यादव चल रहा था, टेस्ट में भी कोई चल रहा था यहाँ का। इतना स्ट्रांग था इंडिया, और बॉलरों में भी था भाई, मतलब बस एक ही जगह था, दूसरा टीम का कोई था, पर एक टाइम पे था, तो होप तो होती ना भाई कि इंडिया ने अपना डोमिनेंस दिखाया है। मतलब जब से धोनी का शुरू हुआ है, धोनी के बाद जिस हिसाब से स्विफ्टली कैप्टनसी आई थी विराट कोहली के पास, तो उस हिसाब से मेंटेन किया विराट कोहली ने भी। हालांकि उनके कैप्टनसी के अंदर में कोई मेजर हम लोग टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे, लेकिन कैप्टेंसी और इंडिया बाहर जाकर के भी जीत रही थी और हर जगह जीत रही थी। एलन बॉर्डर की जो ट्रॉफी थी 2 बार, तो एक बार शायद विराट कोहली के भी अंडर में हुई थी, वहां पे जाकर के भी मतलब इंडिया जीती थी। तो डोमिनेंस जो था वो पूरी तरह से था इंडिया का। और प्लस कैप्टनशिप में थोड़ा भार भी हो जाता है कि चलो यार कैप्टनशिप के, लेकिन उसका फिर विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को मिला, तो उन्होंने भी बहुत बखूबी निभाया। मतलब ये था कि धोनी के बाद हम लोग आगे ही बढ़े, पीछे की तरफ नीचे की तरफ नहीं आया, थोड़ा बस 19-20 लगा रहता है। और हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ अभी पानी की कमी है, उनको तो हम लोग आसपास भटकने भी नहीं दिए। आओ तुम ले लो। बस एक बार चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में वो थोड़ा गड़बड़ा गया था, उसमें हार्दिक पांड्या अपना अलग रोला जमाया था, लेकिन वो भी किसी बात नहीं। बट अभी का चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग ने जीता, फिर से दोबारा जीता। बट ये चीज थोड़ा एक्सेप्टेबल, मतलब इतना इजीली तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। मतलब इतने फैंस है वो मतलब सोचते होंगे अपना अपना कि हाँ एक मैचेस और खेल लेते, कुछ मैचेस और देख लेते तो अच्छा लगता। बाकी सचिन से भी कंपैरिजन हुआ था, और फैंस भी बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। 10,000 रन की टेस्ट में 10,000 रन का बना देते। हाँ, क्योंकि ज्यादा रन नहीं था, 700-800 रन थोड़ा चाहिए थे, 9,230 के आसपास रन था, कुछ रन और चाहिए। तो कोहली 9,000 समथिंग था ना, 9,200 के प्लस था, तो वही 800 रन और अगर रहता 10,000 रन बन जाता। बट खैर वो अपनी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो माइलस्टोन्स हैं। हाँ, कोई मतलब इससे ये नहीं कम होता है कि हाँ विराट कोहली किसी से कम है। जब सचिन से चीज से तो आप आकलन नहीं कर सकते। सचिन से भी एक बार जब कोई मतलब ऐसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स भी थे और सभी लोग थे, तो शाहरुख खान ने या पता नहीं किसी ने पूछा था ना कि वो प्रोग्राम था मतलब, तो उसने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। हाँ, तो उसने बोला था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं बोले थे, ये दो जो बैठे, ये दो ही हो सकता है। ऐसे ही करके कुछ उन्होंने डायलॉग था, ये दिस टू ऐसे करके उन्होंने बोला था। और सही बात है, मतलब विराट कोहली तो अपना वही 100 शतक लगा चुके हैं, 70 मिला के। वो हम लोग वो तो अलग ही पारी थी भाई। 2023 का जो वर्ल्ड कप था, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग फाइनल में हार जाएंगे। सब कुछ हम लोग के फेवर में जा रहा था, इंडिया में मैच सब कुछ अच्छा हो रहा था। विराट कोहली का जब शतक, वो उनके आइडल सामने बैठे थे, सचिन पाजी सामने बैठे थे, उन्होंने नतमस्तक हो गए एकदम वहां पे। वो अलग ही मतलब अलग ही मोमेंट था कि 100 शतक हम लोग देखे सामने से। और शायद देखो ऐसा नहीं कह सकते नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है किसी प्लेयर का कि 100 शतक हो जाए सारे फॉर्मेट में मिला के, सारे फॉर्मेट नहीं, ओडीआई और आपका ये टेस्ट मिला के, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल में। वो बहुत बड़ी चीज होती है कि ओडीआई नहीं, ओडीआई और टेस्ट की बात हो रही है। अच्छा, ओडीआई टेस्ट मिला के उतना लंबा खेलना खेल नहीं पाता, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि हर मैच में आप 100 मारेंगे, जो नहीं कि हर मैच आपको मिलेगा, आपका फिटनेस अच्छा रहेगा। कभी मैच में चोट लग गई तो आप बैठ गए, फिर आपको फॉर्म वापस आने में समय लगेगा। क्या होता है कि ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम आप लगातार मतलब जितने समय से खेल लो एकदम लगातार आपका पीक 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 चल रहा है, तब हो पाएगा। मतलब कि हर प्लेयर का एक पीक आता है, पीक से फिर डाउनफॉल होता है, फिर पीक आता है। कोई प्लेयर हो सबका। तो कोहली का भी वही था, मतलब पीक जब आया था तो बहुत ज्यादा शतक मारे थे विराट कोहली ने, उसको पूरा जो है इनकैश किया था, फिर उसका डाउनफॉल आया। लेकिन अब यही है कि अभी लंबा खेलेंगे, देखते हैं कितने समय तक, अगर 2-3 साल अगर खेलते हैं उस हिसाब से अगर परफॉर्मेंस रहती है तो शायद हो जाए। लेकिन रिकॉर्ड के लिए तो पहले ये है कि विराट कोहली खेलते नहीं है रिकॉर्ड के लिए, टीम के लिए खेलते हैं और रिकॉर्ड बनता चला जाता है। उन्हें लगता है कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तब तक वो खेलेंगे। उन्होंने बोला था कि अगर मुझे लगेगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ तब तक मैं खेलूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं खेलूंगा। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, दोनों लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं भैया। ले लिए हैं। वनडे में भी है ना, ये नहीं वनडे में भी वनडे में है, बाकी 2 लेकिन नेक्स्ट वर्ल्ड कप मुश्किल है, 4 साल खेलना ना। नेक्स्ट 4 साल क्या, 3 साल बाद, 3 ही साल है, लेकिन 3 साल भी नहीं भाई, 2.5 साल है। मतलब उतना भी हो, उस समय तक खेलना और उस समय तक मेंटेन थोड़ी सी मुश्किल है। देखो मतलब जो भी है, पता नहीं कब तक कैप्टनसी रोहित शर्मा की रहेगी कि नहीं रहेगी, इनका फॉर्मेट रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों बात है। वो सेम वैसा रहा, अगर उस समय तक फिटनेस रहा, उस समय तक खेलते तो ये बड़ी बात होगी। मेरा दिल इच्छा था कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में एक बार ट्रॉफी उठाए वर्ल्ड कप का। हाँ भाई, वो सभी ट्रॉफियां हो गई, बस एक वर्ल्ड कप का रह गया है। वर्ल्ड कप का क्या कहे, क्योंकि 2015 वाला भी जो वर्ल्ड कप था ना बहुत अच्छा गया था। थोड़ा हम लोग थोड़ा पहले 1-2 मैच पहले हार गए थे। 19 वाला तो भैया कोई भूल नहीं सकता, सेमीफाइनल में निकले थे। 23 वाला तो सबको ही याद होगा। बीच में इंडिया चोक कर जा रहा था ना, बीच में जो इंडिया चोक कर जा रहा था तो उसको नया बोला था कि नहीं चोकर्स हैं क्या। हाँ। ये T20 में आकर के टूटा, ये जो T20 का लास्ट तक मतलब जो मैच गया था वही कैच से पूरा जो है हार्दिक पांड्या कैच से जो है वो सारा मोमेंटम जो चेंज हुआ। साउथ अफ्रीका वाला जो था ना, साउथ अफ्रीका वाला हार्दिक पांड्या कितना ट्रोल हो रहे थे उसमें। बाकी आप अलग अलग चैनल्स पे तो सब लोग डिबेट्स वगैरह करेंगे, उस पे तो चल ही रहा होगा, स्टैट्स वगैरह सारा कुछ बताएंगे। हम लोग स्टैट्स वगैरह नहीं नॉर्मल डिस्कस करने आए थे, नॉर्मली यही बता रहा था कि
क्या मतलब बात तो इतनी है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा नाम ऐसा है कि उनके बारे में रिकॉर्ड बताने लगेंगे, उनके इनिंग्स गिनाने लगेंगे तो 2 दिन 3 तक कंटिन्यू 24 घंटे का वीडियो बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बस इतना था कि भैया ऐसा हुआ। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। और एक मैचेस खेलने हैं इन लोगों ने। विराट कोहली तो इंग्लैंड जाकर के हर मतलब कंट्री में, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, किस मतलब टीम के खिलाफ नहीं मारा है। बहुत और अच्छे प्लेयर्स वही करते भी हैं। और रोहित शर्मा का अलग रिकॉर्ड है। दोनों का अलग है, मतलब दोनों किसी से कम नहीं है। उनका अलग फॉर्मेट, इनका अलग फॉर्मेट है। वो भैया वनडे में भैया दोहरा शतक लगाने वाले, 3 बार लगाने वाले पहले इंसान है। और विराट कोहली ऐसा इंसान है कि भैया रन मशीन जिसको कहा जाता है, वो रन मशीन है। अब सचिन पाजी का रिकॉर्ड भैया कहा गया, ये दोनों छुएंगे। विराट रोहित शर्मा ने अलग फॉर्मेट में छुआ, इन्होंने अलग फॉर्मेट में छुआ, अलग तरीके से छुआ, इन्होंने दोनों फॉर्मेट में छुआ। वही सारी बातें हैं। और एज की बात अगर करें तो भैया बहुत ज़्यादा, जैसे डेब्यू जब किए थे साल भर का अंतर था, मतलब 2007 में शायद रोहित शर्मा, 2008 में शायद ये किया था डेब्यू विराट कोहली। यही साल भर का अंतर था। एज भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 36-37 साल, 36 विराट कोहली, 37 रोहित शर्मा। बस वही है, शायद कुछ होगा अंदर से लग रहा होगा कि रिटायरमेंट लेने का सही समय है, ताकि होता ना कि कल को भैया खुद को ऊपर बोझ न बने और लोग फालतू कमेंट वगैरह ना करें, आपको नए प्लेयर को मौका मिले। इंडियन टीम में इतने प्लेयर्स भरे हैं ना कि सेकंड बेंच, थर्ड बेंच भी बन जाती है, जो आप लोग टीम बन जाएगी। एक समय T20 भेज दो, एक टेस्ट भेज दो, वनडे भेज दो, तो उस हिसाब से लगता भी होगा। और अब तो मतलब नए प्लेयर्स जो हैं, नए सुपरस्टार्स जो हैं, शुभमन गिल हो गया, वो सब हो गया। हर साल तो आईपीएल में नए प्लेयर तो आ ही जाते हैं, ऐसे प्लेयर आते हैं और देखते देखते मतलब कब वो मैच्योर रहते हैं पता भी नहीं लगता है। मान लो इस बार आईपीएल में देख रहे हैं, 2 साल बाद पता लगा भैया अरे ये सीरियस इंडियन टीम में 2 साल क्या, रिंकू सिंह को देखे तो 5 छक्का मारा, बस उसी सीजन में इंडियन टीम में बैटिंग करने लगे। रियान पर आपको देखता था मैं 3-4 साल पहले, बच्चा जैसा लगता था एकदम, ओवर एटीट्यूड। नहीं मैंने देखा उसको फील्ड पे देखा, बट अब देखो धीरे मेच्योरिटी आगे, दाढ़ी बड़ी आगे, लगता है रियान पर आगे कप्तानी कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स का। सही बात है, यहीं से प्लेयर आगे बढ़ता है, तो वो समय नहीं लगता है धीरे धीरे। क्योंकि हम लोग भी विराट कोहली जब देखे तो भैया 15 साल बीत गया, मतलब 2018 में आया था, बट वनडे में जब बड़ा नाम जब हुआ 2010 से नाम होने लगा, 2010-11 से विराट कोहली अब टिका, अब ये मैच जीतेंगे। और वो समय कब निकलता पता थोड़ी नहीं लगता है। अभी अच्छी बात है कि अभी हम लोग को जो है वनडे में और आईपीएल में ये इस सब में जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली सब देखने को मिलेंगे फिलहाल। लेकिन यही है कि अब इन लोग का रिटायरमेंट हो गया। जर्सी नंबर 18, जर्सी नंबर 45 वो ऑफिशियली जो है ऑफिशियली नहीं मिलेगा, वो रिटायर हो गई है, अब नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। और शायद दूसरा, जैसे बड़े प्लेयरों का दूसरा जर्सी लोग देते भी नहीं किसी को ना, उस नंबर से नहीं मिलता ना शायद रिटायरमेंट के बाद, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मैंने सचिन पाजी का 10 नंबर तो आज तक किसी को नहीं देखा दोबारा से इंडियन टीम में। पता नहीं, हो भी सकता है ऐसा कुछ, लेकिन नहीं देखा। क्योंकि वो ऐसे मान लो कि उसमें आपको दिख जाएगा आईपीएल वगैरह में छोटे फॉर्मेट में हो जाए, बट ऐसे मैंने नहीं देखा कि शायद कि सचिन पाजी का 10 नंबर था, 10 नंबर किसी और को मिला हो। युवराज का 12 था, धोनी का 7 है, धोनी का 7 है, तो किसी को देखे तुम 7 अभी तक? 7 तो अभी तक नहीं देखे तब अभी, क्योंकि बड़े प्लेयर है ना, और शायद ऐसे होना भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो जर्सी भी रिटायर हो जाती है। हाँ, ये होना भी नहीं चाहिए, जर्सी भी रिटायर हो जाती है। देखो क्या होता है। बाकी यही सब था। ट्राई टॉक को आप सब्सक्राइब कर लो ऐसे अपडेट्स के लिए, देखने के लिए। जो भी अपडेट हो हम लोग उस पर रिएक्ट वगैरह करते रहते हैं, और जो भी सारी चीज़ें जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर वगैरह हो रहा था उस पर भी रिएक्शन देते हैं, मीम्स पे भी रिएक्शन देते हैं, और जो कंक्लूजन ऐसा कुछ होता है ना उस पर हम लोग थोड़ा ऐसे खुल के बात करते हैं, हाँ, ताकि थोड़ा चीज़ें आपको भी समझ में आए, उस पर रिएक्ट करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो आपका बेस्ट प्लेयर हो उनके लिए कुछ। चलो, तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।